अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक HTML प्लस CSS की बिगनिंग बेसिक टू एडवांस प्रोजेक्ट सीरीज़, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और कुछ एडवांस प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो ये सीरीज़ बेसिकली HTML एंड CSS के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेस करती है। सो स्टार्ट करते हैं। सो राइट क्लिक करेंगे, सो सर इसको ओपन विद कोड कर लेंगे ताकि हमारे सॉफ्टवेयर ये कोड में ओपन होकर आ जाए। ये यहाँ ओपन होकर आ चुका है वेबसाइट का फोल्डर। यहाँ मैं एक बना लूँगा फाइल, न्यू फाइल। क्लिक करके इसका नाम दे दूंगा सर web.html। ठीक है, आप चाहे सर इंडेक्स भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। नाम तो कुछ भी रख दें, इट्स कम्प्लीटली अप्स टू यू। और यहाँ एक को बना लूँगा फाइल, ये फाइल बनाऊंगा, लेकिन सर ये फाइल नहीं बनाऊंगा, बल्कि ये बनाऊंगा फोल्डर, क्योंकि सर मैं CSS की फाइल और सारी इमेजेस एक अलग फोल्डर में रखूंगा। ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप हर चीज़ें एक अलग फोल्डर में मेंटेन करके रखें। तो यहाँ लिख दूंगा सर क्या, मैं CSS फाइल्स। अब मैं इस फोल्डर को एक्सपेंड करूंगा और फिर क्लिक करूंगा न्यू फाइल पे। तो मैं सर यहाँ पे एक नई फाइल बना लूंगा, स्टाइल के नाम से बनाता हूँ, style.css। ठीक हो गया। अभी सर मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना ली है CSS की। सिंपल क्या है, HTML के अंदर इसका पहले तो सर मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वही सेम प्रीवियस वाला काम, लिंक CSS इस तरह से, और नाम दिया हुआ स्टाइल। अभी लिंक नहीं लगा क्योंकि हमने फोल्डर का नाम नहीं दिया। पहले आपको सर यहाँ पे फोल्डर का नाम देना है। हर रेफरेंस में आने के बाद फोल्डर का नाम देंगे CSS फाइल्स, उसके बाद साइज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह लिंक लगेगा CSS का, फिर अगर फोल्डर में दी है आपने फाइल CSS की। ये होने के बाद सर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा। अभी यहाँ पे ठीक है शो नहीं होना क्योंकि हमने पीछे से अनेबल नहीं किया हुआ। तो एक्सटेंशन पे जाएंगे, यहाँ से लाइव सर्वर को अनेबल कर देंगे पहले तो, ताकि हमारा वर्क स्पेस के लिए अनेबल हो जाए। अब राइट क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, ओपन विद लाइव सर्वर। अभी आपको खोल के देगा एक्सप्लोरर, उसमें हाँ एक्सप्लोरर में इसका URL कॉपी करेंगे और गूगल पे जाके पेस्ट कर देंगे। इस साइट पे मैं जस्ट पेस्ट कर दूंगा इसका URL। आपको पता है सर मैंने ये क्यों किया, ताकि मैं सेव करूं और रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, हमें सर ये नेविगेशन बार कैसे बनेगी, ठीक है, इसको देखना है। ठीक है ना, तो ये सर कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है। इसमें तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, एक लोगो है, एक नैव बार है, ठीक है, और एक बटन है, ठीक है, लॉगिन का। तो मैं अपने ज़रा कोड पे जाता हूँ दोबारा। यहाँ मैं जाऊँगा अपने से पहले HTML में, यहाँ बनाऊँगा डिफ। अब देखना गौर से, पहले मैंने कमेंट किया, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेन्यू बार, जिसको हम जो नेविगेशन यानी कि नैव बार भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एक ही बात है, आप इसको हेडर भी कह सकते हो, मर्जी है। और मैं कमेंट क्यों देना, ताकि भाई पता पड़े कि कब हमने क्या चीज़ स्टार्ट करी है और कब कहाँ पे उसको खत्म कर दिया। ठीक है ना, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि कमेंट में आप बताएं कि भाई यहाँ से ये स्टार्ट किया, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, ये होने के बाद मैं पहले डिफ बनाऊंगा और डिफ में क्लास का नाम दे दूंगा, आपकी मर्जी, ठीक है, कुछ भी है, यहाँ दे देंगे कंटेनर। ठीक है ना, और कंटेनर में आप आने के बाद आप चाहे यहाँ पे लिख दीजिए हेड कंटेनर, सॉरी, हेड कंटेनर। तो आपके पास क्लास बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा डिफ बन जाएगा, मेन डिफ हो जाएगा हमारा ये। तो होने के बाद इसी के अंदर मैं ये डिफ बनाऊंगा एक लोगो के लिए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद बाहर आके एक और डिफ बनाऊंगा मैं नैव बार के लिए, या लिख दिया सर मैंने नैव बार। और उसके बाद लास्ट में जाके एक और डिफ बनाऊंगा मैं बटन्स के, इसको बोलते हैं लॉगिन बटन। ठीक हो गया। तो पहले मैंने एक मेन बनाया, फिर इसको मेन को बनाने के बाद इसमें तीनों को दे दिया डिफ को अलग अलग। ठीक है, याद रहे। अब पहले इमेज आएगी यहाँ पे, ठीक है, लोगो आएगा, तो सर लाजमी सी बात है यहाँ पहले फोल्डर बनाए ताकि इसमें लिख दें सर सारी इमेजेस के। ठीक है, ये बनाया मैंने एक फोल्डर इमेजेस के नाम का। अब मैं इसी फोल्डर के जो ये जो फोल्डर बनाया, ठीक है, मैंने अब इसी फोल्डर के अंदर मैं कुछ इमेजेस सेव कर दूंगा ताकि मैं उसको फर्दर यूज़ कर सकूँ। तो आई थिंक वो मैंने बैक पे सेव की हुई है, यहाँ से उठा लूँगा सारी इमेजेस, कॉपी एंड जस्ट इमेजेस में पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, बनकर आ जाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इमेज, ठीक है, आ चुकी है फोल्डर में। अब पहले मैं सर लोगो वाली इमेज जो वो 1.png है, तो मैं इसको यहीं पे लिख दूंगा किस तरह से मैंने सिखाया था आपको, इमेज RC सोर्स। अब यहाँ पे सर ये फोल्डर में ना, याद रहे, आप डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले फोल्डर का नाम सोर्स में आके। यहाँ क्या है, फोल्डर का नाम इमेजेस स्लैश फॉरवर्ड स्लैश है और 1.png। यहाँ सेव किया, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली लोगो बन के आ जाएगा, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये लोगो आ चुका है और गूगल पर भी लोगो ही आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह। अच्छा, जब ये लोगो सर आगे अब क्या करना है, अब इसको आगे इनहेंस करना है। तो इसमें मैं अब नेविगेशन बार के मेन्यू में आऊँगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा एक UL से बनाऊंगा अपनी नेविगेशन बार लिस्ट, इसमें होम, ब्लॉग और डॉक्स, डॉक्यूमेंट।
और ठीक है, अपने पास में कोई रैंडम से मेन्यू बार क्रिएट कर ली, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, सेव किया, देखो यहाँ पे ये बनकर आ गया सारे के सारे। ठीक हो गया। ये आने के बाद में इनमें एक ठीक है, अब मैं इसके हेडर को सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, बटन आप चाहो तो बना दो, मर्जी है, चलो इसको हैंडल बना देते हैं बटन यहाँ पे। तो मैंने इसे यहाँ बटन दिया इस तरह से, और बटन के बीच में लिख दिया लॉगिन, देखो यहाँ बना हुआ आ जाएगा लॉगिन का बटन। ठीक है, अब जितना भी कंटेंट है मेरा वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है, और ये इमेज जो लोगों की काफ़ी बड़ी है, इसको पहले छोटा करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं अपना हेडर कंटेनर, इसको मैं करूंगा टारगेट, और मैं इसको यहाँ पे पहले करूंगा एडिट। उससे पहले दूंगा स्टार सा, स्टार क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, मार्जिन कर दूंगा 0, पैडिंग कर दूंगा 0। ठीक है, सब चिपक गया, देख रहे हो। अच्छा, अब ये होने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, एंटर क्लास दी, मैंने डॉट लगाया, मैंने पहले इसमें बैकग्राउंड कलर दिया, और रैंडम ठीक है, मैं फिलहाल कोई से भी कलर दूंगा, मैंने यहाँ पे दिया ब्लू वायलेट टाइप। ठीक है, ठीक है, इसने ऐसे कलर्स को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है ना। ये करने के बाद ये जो लोगो आपके सामने दिख रहा है, इसका साइज थोड़ा मैं कम कर दूंगा। तो लोगो का डिफ क्या है, लोगो ही है, यानी कि हमने इसमें क्लास लोगो की इस्तेमाल करी है, और उस पर हमने इमेज दी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई हमने एक लोगो की क्लास का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर हमने इमेज दी है इस तरह से। ठीक है, हम इसकी बात करें, और मैं इसकी विड्थ फिलहाल कर देता हूँ 50 पिक्सल्स, कितनी आती है, देखिए कितनी हो जाएगी। ठीक हो गया। ये होने के बाद अभी भी कंटेंट वर्टिकल फॉर्म में ही आ रहा है, तो क्या करना है, हम एक काम करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर याद हो। सिर्फ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, मेरा पूरा कंटेंट ठीक है देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया, देख रहे हैं। अब ये यहाँ पर आ गया, मेन्यू यहाँ पर आ गया, बटन यहाँ पर आ गया, वरना ये सारे वर्टिकल फॉर्म में आ रहे थे। ठीक है ना। अच्छा, इस कंटेंट की जो टैक्स ब्लैक है, इसको मैं जरा वाइट कर दूंगा। तो वाइट कैसे करेंगे भाई, वाइट करने के लिए यहाँ आपने लिखा हुआ नैप बार, नैप बार देखना, इसको वाइट कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था डॉट नैप बार, नैप बार में जो यू एल है, यू एल में जो एल आई दी है हमने लिस्ट, उसके कलर आप वाइट कर दीजिए, वाइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें डॉट आ रहा है, डॉट इसको बोलते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, तो लिस्ट स्टाइल टाइप कर दो नन, हट जाएगा। ठीक है, इसको भी मुझे हॉरिजॉन्टली लेके आना है सारे मेन्यू को। तो क्या करूँगा, मैं जो है इसमें बोलूँगा कि भाई मैंने जो है ना नैव बार क्लास इस्तेमाल करी, उसमें जो यू एल है ना, उसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। जब डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा तो मेरे सारे एल आई ऐसे लेट जाएंगे, देख रहे हो, लेट गए सारे के सारे। ठीक है ना। और मैं ये चाह रहा हूँ कि सर जितना भी कंटेंट इस पूरे मेन्यू में आ रहा है, जितना भी कंटेंट आ रहा है, ये एग्जैक्ट सेंटर में आई मीन मिड में आए। ठीक है ना, मिड में, सेंटर में नहीं, मिड में आए, मिडिल पर आए। तो इसके मेन में जाएंगे हम, और यहाँ पे कर देंगे अलाइन आइटम, मैंने पढ़ाया था सेंटर, देखो अब ये होगा वर्टिकली सेंटर। ठीक है ना। ये होने के बाद जितनी भी मेन्यू है आपके पास, इनके बीच में गैप लेके आना, ये आपके पास एल आई के लिए। ठीक है, ये आपके पास क्या है, लिस्ट एल आई। तो मैं एल आई में आऊँगा, कहाँ पर है भाई एल आई, एरिया हमारी, और इसमें आप पैडिंग दे सकते हैं, मैंने दे दिया 10 पिक्सल दे दी पैडिंग, ये देखो गैप आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब सर जैसे ही मैं चला कि जैसे ही मेरा कर्सर इस पर जाए तो ये एक पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ मैं कर दूंगा सर कर्सर पॉइंटर, ये देखो देख रहे हो, पॉइंटर में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद अब बटन पे थोड़ा आते हैं, बटन पे देखते हैं। तो बटन के लिए क्या करेंगे सर, अच्छा आप लोग चाहें ना तो सी एस एस के अंदर भी कमेंट दे सकते हैं, वही पीछे वाला, कि भाई यहाँ से स्टार्ट किया हमने नेविगेशन इस तरह से, और कहाँ पे एंड करो पता नहीं है, अभी फिर मैं दे रहा हूँ, और यहाँ लिख दूंगा सर मैं यहाँ पे क्या, एंड। अच्छा, क्या करेंगे, अब इस बटन को एडिट करना है ना, तो बटन की डिफ का एक नाम क्या है, जो डिफ का दिया सर लॉगिन नाम है। ठीक है, तो क्या बोलूँगा भाई, मैंने जो है ना लॉगिन में, लॉगिन क्लास में एक बटन दिया हुआ है, डॉट लॉगिन में एक बटन है, उसको टारगेट करो। ठीक है, और इसकी फ़िलहाल मैं विथ कर दूंगा 300 करके, देखते हैं, सॉरी ज़्यादा हो जाएगी, देखते हैं कितना आती है, एज्यूम करते हैं टाइलन एडर्स की वजह कि इतनी ज़्यादा आ गई है, थोड़ा कम कर देंगे, इसको हम कर देंगे 100। ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक हो गया। और हाइट थोड़ी बढ़ा दूंगा इसकी मैं, बटन की 30 पिक्सल से देखते हैं, हाइट भी काफ़ी, ठीक हो गया। और इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ताकि सब खत्म हो जाए बीच से। और इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन देखें क्या होती है, क्लिक देखिए, क्लिक करने पे देखें ये आउटलाइन आ रही है ना इसकी, ये नहीं आए, तो हम कर देंगे आउटलाइन नन, सॉरी। और बॉर्डर में कर दूंगा 1 पिक्सल के सॉलिड वाइट, इस तरह से। ठीक है,
और जो इसमें जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है बटन में उसका कलर हम कर देंगे सर क्या, वाइट। देखो इस तरह से, ठीक है। और बटन में हल्का सा रेडियस दे देंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं 5 तक, काफ़ी ठीक हो गया। और जैसे ही मेरा कर्सर बटन पे जाए तो वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए, लिख दूंगा सर के यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, देख रहे हो, ठीक हो गया। इस तरह हमने एक नेविगेशन, अब इस पूरे नेविगेशन बार को अगर सेंटर में लेके आना है तो क्या करेंगे फिर उसके लिए यहाँ पर हेडर कंटेंट में आके हम जस्टिफाई कंटेंट का सेंटर करते हैं, तो देखिए सेंटर में पूरा का पूरा आ जाएगा उठकर, देख रहे हो, ठीक है ना। और अगर मैं इस बटन के लेफ्ट साइड पे मार्जिन दूंगा, सही है ना, तो ये थोड़ा गैप आ देगा बीच में से, तो बटन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट और यहाँ पे दे दूंगा 200 पिक्सल्स का गैप, तो ये देखो गैप आ जाएगा बीच में, ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गैप इस तरह आप चाहे बढ़ा दीजिए इसका मार्जिन का गैप, तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा इसमें, तो खैर मर्जी है आपकी, ठीक है। जब मैं कर्सर अपना इस पर लेकर आऊँ किसी भी मेन्यू पर, तो वो थोड़ा बोल्ड हो जाए या कलर चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कुछ भी करने के लिए होवर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि भाई मैंने ये बोला नेविगेशन बार का है, हमारी नेविगेशन बार हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ये बोला कि भाई डॉट नैफ बार जो है ना, उसमें जो यू एल उसमें जो एल आई है, जैसे ही मेरा एल आई पर होवर जाए, सर होवर क्या होता है, माउस का कर्सर, ठीक है ना। जैसे ही होवर जाए तो आप एक काम ये करेंगे कि उसका कलर आप हल्का सा कुछ और करें, जैसे मैंने यहाँ पे सर कलर दिया, मैंने बोला भाई कलर आप कर दीजिएगा उसका ब्लैक, फॉर सपोज, सेव किया, ये देखो ब्लैक हो रहा है इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका हल्का सा, ठीक है। आप चाहे हल्का सा बोल्ड कर दीजिए इसकी जगह, जैसे कि मैंने बोला भाई फॉन्ट वेट, ठीक है। अगर थोड़ा ठीक है बोल्ड भी आप ठीक है इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कलर बेस्ट है, ठीक है ना। आप कोई और कलर दीजिए कि आपको समझ में तो आना एटलीस्ट, आप यहाँ पे ग्रे कर दीजिए, ग्रे, ये देखो ग्रे, ठीक है। और ग्रे को थोड़ा लाइट करना है तो यहाँ से हल्का लाइट कर दो, ये देखो, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। ये होने के बाद ऐसी से बटन के ऊपर भी होवर लग जाए तो क्या करेंगे फिर, तो नीचे आएंगे, तो मैं भाई बोलेंगे कि लॉगिन हमने क्लास दी, उसमें जो बटन है ना हम उस पर होवर लगाना चाह रहे हैं, क्या लिख देंगे होवर, इसका बैकग्राउंड कलर सर वाइट कर दीजिएगा, ठीक है। और जो कलर है ना उसका अंदर का वो कर दीजिएगा ब्लू वायलेट, देखो ये देख रहे हो, तो इस पर लग गया होवर, होवर तो लग गया, बट जब मेरा कर्सर इस पर आया तो ये हल्का हल्का ट्रांसफर हो, मतलब कि हल्की सी एनिमेशन शुरू करे, यहाँ लिख दूंगा मैं ट्रांसिशन 1 सेकेंड, ये देखो देख रहे हो, ये होता है ट्रांसिशन 1 सेकेंड के लिए हो जाएगी। आपकी मेरा 0.5 कर दीजिए आप, फिर वो हाफ सेकंड के लिए हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल इसका। तो नेविगेशन बार ठीक है बन गई है हमारी, हाँ ठीक है, मेन्यू बार बन गई है। अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पे एक ये बनाया, ठीक है, बैनर, इस तरह काफ़ी आसान है ये ना, ये मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ वैसे भी कैसे बनाया। देखिए फर्स्ट सपोज करें हम अपने गए HTML में गए दोबारा से, अब देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक कि ये हमारा ठीक है मेन्यू बार बन चुका है, तो मैं बाहर आता हूँ, फिर अब थोड़ा सा इसके एंटर करता हूँ और यहाँ कॉमेंट में दोबारा दिया, कॉमेंट देने के बाद से मैंने इसमें लिखा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैनर सेक्शन, ठीक है। आप लिख सकते हैं इस तरह से स्टार्ट बैनर सेक्शन, ठीक है। अब वो बैनर सेक्शन है या फिर स्लाइडर सेक्शन है या फिर और भी होते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्राउजल ठीक है भी कहते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे मैंने सेक्शन दे दिया है और इसके बीच में सारा काम करेंगे। ये बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस ये कि आपको एक बॉक्स एक डिप बनाना है पहले तो इसमें इस तरह से, और डिप का मैं नाम दे दूंगा, फिर सपोज करें बैनर ही रख देते हैं, बैनर सेक्शन इस तरह, ठीक है। रखने के बाद मैं इसमें एक हेडिंग का इस्तेमाल करूँगा, हेडिंग 1 का। और हेडिंग 1 में भाई क्या लिखा हुआ है इन्होंने, गेट वर्डप्रेस, ठीक है लिखा है, तो मैं यही कॉपी कर लूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा इस तरह से, और एंटर करेंगे क्या कर दूंगा पैराग्राफ का इस्तेमाल, और इस वाले को कॉपी कर लूँगा नीचे वाले को, यहाँ पेस्ट कर, जब ये करेंगे देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको एडिट कर देंगे भाई, सिंपल है, सेलेक्ट किया मैंने बैनर सेक्शन पहले तो, और ज़रा यहाँ मैंने कमेंट लगाया पहले ना, ताकि पता पड़े अभी स्टार्टअप नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इस वाले को पहले मैंने कॉपी किया, कमेंट में लिख दिया, ठीक है, डुप्लीकेट निकाल दिया और होम पे आके एंड
अच्छा जी, तो ये था हमारा बैनर सेक्शन। कॉपी ग्लास, इसको सबसे करेंगे डिस्प्ले फ्लैग। जब मैं करूंगा तो वो देखो वो आ जाएगा रॉ वाइज, आ गया। अब जिसको कॉलम में कन्वर्ट करने मैंने पढ़ाया था आपको, उसको बोलते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन। आप कॉलम कर दें तो वो कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। ये आने के बाद थोड़ी मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर दूंगा। हाइट में 300 कर देता हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। देखिए इसकी हाइट बढ़ चुकी है, दिख नहीं रही है क्योंकि अभी हमने उसमें लगाए हुए नहीं बॉर्डर। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आ रहे हो? अच्छा ठीक है, देखिए अब इतना ये जगह ठीक है हमने कवर करा वर्टिकल फॉर्म के अंदर। अब मैं इस पूरे कंटेंट को सेंटर में और मिड में लाना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो बहुत सिंपल है, हाँ आ जाओ आ जाओ। यहाँ कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और सेंटर करने के बाद यहाँ में अलाइन आइटम भी सेंटर ही कर दूंगा, दोनों को सेंटर कर दूंगा। देखो कंटेंट बीच में आ जाएगा मेरे इस तरह से, ठीक है, एकदम पेज के बीच में आने के बाद कलर चेंज कर दो इसका। बैकग्राउंड आप भले से चाहो तो, जैसे ही मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिखा है मैंने ब्लू वायलेट कलर, फिर मैं इसको हल्का सा लाइट कर दूंगा। यहाँ पे लाइट कर दूंगा तो वो इस तरह शो करेगा आपको, ठीक है। ये शो करने के बाद कंटेंट का फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना है तो मैंने आपको कहा था गूगल फॉन्ट से बेहतर मुझे कोई फॉन्ट नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ मैंने यही से कि मैं फ़ॉन्ट उठा दूंगा, देखिए डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स है, इसमें से मैंने ये एक फ़ॉन्ट पिकअप किया था, ठीक है जी। तो आपकी मर्जी है इसमें से। अब देखिए फर्स्ट सपोज कि मैंने इसको ऐड किया इस स्टाइल को, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया हेडिंग 1 के लिए। ऐड करने के बाद ठीक है, आप चाहें तो उसका पहले लिंक कॉपी कर लें यहाँ से, ये रहा इम्पोर्ट लिंक है, सीएसएस का लिंक होता है पहले ये, और इसको ऐड कर दें स्टार्ट में फाइल के, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, लिंक लग चुका है। और अब जहाँ पे भी आपको स्टाइलिंग करनी है कोई सी भी, तो आप वो फिर यहाँ से कॉपी करें, इसके नीचे रैंडम कोड दिए जाते हैं। इन चारों को कॉपी कर लूँगा फिलहाल में, और देखूंगा कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो पहले मैंने तो अच्छा पहले मैं नीचे आया, मैंने बोला कि भाई बैनर सेक्शन की मैं हेडिंग 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ चारों को पेस्ट कर दिया। अब ज़रा मैं 3 को पहले कमेंट करूँगा, एक को चेक करता हूँ काम कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। इसे चेंज कर दिया। अगर मैं ऊपर वाले को नीचे वाले को इन चारों को अनकॉमेंट करता हूँ, और अब ऊपर के 3 को कमेंट करता हूँ, और ये तो नीचे वाले पे कैसा फॉन्ट आएगा आपके पास, नीचे वाले पे ऐसा फॉन्ट आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी इतना सही है, ठीक है ना। आप इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है फॉन्ट स्टाइल के लिए फिलहाल। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइजिंग की भी बात करी, मैंने बोला फॉन्ट साइज भी आप दूसरा रख लीजिएगा। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल्स, कितना होता है, इतना हो रहा है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा सही है। और ऐसे ही हम इस कंटेंट को भी चेंज कर देंगे, नीचे वाले कंटेंट को ये से उठा लेंगे फॉन्ट, दूसरा फॉन्ट है इसका, लाइट वाला फॉन्ट होगा ना, लाइट वाला फॉन्ट ये रहा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐड कर दें यहाँ पे इस तरह से। लिंक आपने कॉपी किया हुआ है मेरे ख्याल में, ठीक है, दोबारा कर लेते हैं इसका लिंक कॉपी। सी के नीचे मैं एग्जैक्ट पेस्ट कर दूंगा। और वही 4 फॉन्ट मैं यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा अपने पैराग्राफ के लिए। जो मैंने पैराग्राफ दिया ना बैनर सेक्शन में, मैंने पी दिया पैराग्राफ के नाम का, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इस बार हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये रहा, इस पूरे को कॉपी कर लूँगा इस बार अगेन में, और यहाँ जस्ट पेस्ट कर दूंगा। और चेक करने के लिए कौन सा ठीक रहेगा, देखिए ये तो इसमें ये शो कर रहा है, ये ठीक नहीं है, थोड़ा अजीब लग रहा है ये। हाँ ये थोड़ा बेहतर है, ठीक है, पहले वाले के मुकाबले। तो ये इसको रख लेंगे, इसको रिमूव कर देंगे बाकी को। रखने के बाद आपका ठीक है फॉन्ट साइज आई थिंक काफ़ी सही है इसका, ठीक है। आप चाहें तो चेंज करते, बाकी मर्जी है। और यहाँ पे चाहें तो यहाँ पर आकर फॉन्ट वेट होता है, तो अगर बोल्ड भी कर देंगे तो हल्का सा देखें बोल्ड हो जाएगा, बट मेरे ख्याल में बोल्ड करना लाजमी नहीं है क्योंकि हेडिंग बोल्ड तो खैर इसलिए बोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और कलर चाहे तो चेंज करते हैं इसका, पैराग्राफ का कलर आप ब्लू वायलेट ही कर दीजिए, तो ऐसा शो हो जाएगा आपको, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसका साइज तो हल्का सा बढ़ा दो, तो मैं करता हूँ 20 पिक्सल्स, तो कितना आता है, इतना आता है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसकी ना आउटलाइन हटा दूंगा, ये रेड कलर की कमेंट कर दूंगा इसको फिलहाल, ठीक हो गया, बन गया बैनर, ठीक है, इस तरह से। अच्छा ये बैनर बनने के बाद हमारे पास कुछ कार्ड्स वगैरह नीचे के बने हुए इस तरह से। कार्ड्स पर अगर हम फोकस करें तो ये कार्ड है, ठीक है ना। अगर एक कार्ड बन जाएगा ठीक है, तो बाकी ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें इस कार्ड पे फोकस करना है। आप चाहे छोटा बना ले कार्ड्स, आप चाहे बड़ा ठीक कार्ड बना ले, मर्जी है आपकी। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, आने के बाद
हम कोड पे जाएंगे पहले तो। ठीक है, बैनर बना दिया। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट कर रहे हैं कार्ड का सेक्शन। तो मैं अगेन कमेंट दूंगा यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा स्टार्ट कार्ड सेक्शन एंड कार्ड सेक्शन। इस तरह से करने के बाद ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले एक डिव देंगे, और डिव में मैं क्लास दूंगा कार्ड सेक्शन की क्लास दे दूंगा। ठीक है, पहले तो। और देने के बाद ठीक है, देखिए हमेशा डिव आप पहले खुद एज्यूम करते हैं कि सर इसमें पहले, अब देखिए इसमें हमारे पास कार्ड में क्या क्या आ रहा है। पहले इमेज आ रही है, फिर ये लिखा हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर ये वाला, फिर ये कंटेंट है। ये पहले दूंगा मैं एक डिव इमेज के लिए, फिर दूसरा डिव दूंगा कार्ड के कंटेंट के लिए। ठीक हो गया, और ये पूरा का पूरा कंटेंट और पूरी इमेज मेरे एक प्रॉपर डिव में भी आएगी। ठीक है, तो ये डिव का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे फिर एक डिव दिया। ठीक है, और यहाँ पे सर मैंने क्या लिखा कि भाई कार्ड कंटेंट की बात कर रहा हूँ उसमें, इस तरह से। और कार्ड कंटेंट में सबसे पहले जो हम इसमें मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ वो है कि एक मेरी इमेज है कि यहाँ पे कार्ड की लिख दूंगा कि सर कार्ड इमेज की बात कर रहा हूँ पहले मैं इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद इसी कार्ड पे हम बात कर रहे हैं कार्ड कंटेंट की, इस तरह से। ठीक हो गया, पहले मैंने डिव बनाया, मेन डिव हमारा कार्ड का। ठीक है, उसमें फिर मैंने एक पूरा कार्ड का डिव दिया, इसका नाम क्या दिया, कार्ड कंटेंट। ठीक है, मैंने कार्ड 2 बार कंटेंट दे दिया। यहाँ हम कर सकते हैं कार्ड एरिया। ठीक है, देखिए ये मेरा कार्ड एरिया हो गया। अब इस कार्ड एरिया में पहले मैंने इमेज दी है। ठीक है, और उसके बाद मैंने कंटेंट दिया डिव का। अब यहाँ पे मैं इमेज दे दूंगा कोई सी भी रैंडम सी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई IMG सोर्स और IMGS, यहाँ दे दूंगा मैं 3.jpg, और देखता हूँ कौन सी इमेज देंगे, एप्पल की इमेज होगी ये। ठीक है, इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है साइज़ में, इसको छोटा कर देंगे। सो छोटा करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं भाई, इसकी क्लास का नाम है कार्ड इमेज, और यहाँ से स्टार्ट किया हमने कार्ड सेक्शन। तो यहाँ मैं कमेंट में लिख दूंगा स्टार्ट कार्ड सेक्शन, और डुप्लीकेट निकाल देंगे इसका, और यहाँ कर देंगे एंड, और इसके बीच में सारा काम करेंगे। अच्छा जी, सो यहाँ हमने दिया कार्ड इमेज में, जो मैंने इमेज का इस्तेमाल किया है ना, मैं उसकी विथ की बात कर रहा हूँ। उसकी विथ हम सर अगर मैं करता हूँ 300 पिक्सल्स, और चेक करने की कितनी बड़ी विथ है, कि इतनी बड़ी विथ आ रही है इसकी अभी। ठीक है, आप चाहे सर इतनी बड़ी विथ भी बना सकते हैं, ठीक है, जो भी आप चाहे कार्ड वगैरह, बाकी आपकी मर्जी है। आप चाहे उसको विथ को कम कर लें, हम कर देंगे 200 कर देंगे, तो फिर वो आपके पास इतनी विथ आएगी। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ठीक है, फर्स्ट सपोज करते हैं, एज्यूम करें इतनी हम लोग विथ लेके चलते हैं आगे, और देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने विथ दे दी है कार्ड की, और ठीक है इमेज सेट होकर ये अब मैं कार्ड कंटेंट में आके कुछ कंटेंट लिख दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडन 2 का इस्तेमाल किया, और हेडन 2 का इस्तेमाल करते वक्त से मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक पाइथन, सॉरी, प्रोग्रामिंग। और मैंने ऐसा नीचे आया, यहाँ लिखा पी का टैग, और पी का टैग में दे दिया एक आईडी, क्योंकि मुझे इसको आगे इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस वजह से मैं इसमें दे रहा हूँ आईडी। आईडी में दे रहा हूँ भाई, फर्स्ट सपोज करें कार्ड पैरा फर्स्ट, इस तरह से। और इसमें मैं कंटेंट लिख दूंगा इसी का, ये वाला मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज, इसी के अंदर। ठीक है, और हम डुप्लीकेट निकाल लूँगा इसी के में। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा लॉरेम, रैंडम सा कुछ पैराग्राफ लिया उठा के इस तरह से, जो कि इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ मैं रख दूंगा नाम सेकंड आईडी, क्योंकि आईडी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, याद रहे, क्लास पहले सेम होती है तो उसका मसला नहीं है। अब देखो ये लिखा हुआ यहाँ पर आ गया होगा, सब कुछ नीचे देखो लिखा हुआ आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, इसको सर मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है। तो याद रहे इसका मेन डिव क्या है, इसका मेन डिव देखिए ये कार्ड एरिया। ठीक है, इस कार्ड एरिया में 2 डिव आ रहे हैं, एक ये डिव आ रहा है और एक सर एक ये डिव आ रहा है। तो हम कार्ड एरिया को फोकस करेंगे, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, तो देखो आपके पास कंटेंट रॉ में आ जाएगा। ठीक है, जब ये रॉ में आ जाएगा तो फिर ये कि फिर आप इसकी विथ हाइट जो भी ठीक है चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले मैं इसकी विथ देखता हूँ थोड़ा कम करके, मैंने यहाँ पे किया सर 400 पिक्सल्स। ठीक है, इतना कम हो गया, आप थोड़ी बढ़ा दें, मैं 5 कर दूंगा यहाँ पे, इस तरह। ठीक है, अब मुझे इसको वर्टिकली एडजस्ट करना है, सेंटर में लेके आना है, क्या करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर में आ गया वर्टिकली। ठीक है ना,
और इसके बैक हैंड पे दे दूंगा बॉक्स शेडो। देखो पहले वैल्यू आती है बॉक्स की कौन सी, एक्स एक्सिस, ठीक है, याद रखिए किसी बताने के लिए लिख रहा हूँ मैं। पहले देते हो आप लोग एक्स एक्सिस, फिर आती है आपके पास सर वाई एक्सिस, उसके बाद आता है आपके पास बिलर करना, ठीक है, मतलब शेडो को, सॉरी, यहाँ पे आप शेडो को थोड़ा बिलर करते हो, ठीक है, यानी कि उसका रेडियस थोड़ा बढ़ाते हो। उसके बाद फिर आप शेडो का कलर देते हो। लिख लो अपने पास, ये ना इस तरह से, ये बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टीज हैं। शेडो अगर देना है किसी भी डिफ के बैक हैंड पर, तो ये इस तरह से हम लोग इसको फॉलो अप करते हैं रूल। दखाया, दखाया, खैरियत क्या हुआ? अच्छा, अच्छा, तो देखो अब ये इसी को डिग्री में पुट करूंगा मैं, एक काम करूंगा, इससे पहले डुप्लीकेट निकाल लेकर समझ में आ लो क्या बोल रहा हूँ। एक्स एक्सिस का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली कितना आपको शेडो चाहिए, तो मैंने बोला 1 पिक्सल चाहिए हॉरिजॉन्टली, और वाई एक्सिस पे आई वांट टू ऐड ओनली 1 पिक्सल शेडो। कितना ब्लर करना है शेडो आपको, मैंने बोला भाई 10 पिक्सल से ब्लर करना है। शेडो का कलर क्या रखना चाहते हैं, मैंने भाई पहले ग्रे दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रॉपर्टी इस पे बेस करती है, सेम है, समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। अब ये नंबर मैंने क्यों दिए, ये इसलिए दिए, लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो मैंने सेव किया चेक करने के लिए, सर काम कर रहा है, सर काम कर रहा है, लेकिन आगे शेडो बैक हैंड के ऊपर इसके। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कार्ड के ऊपर शेडो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद अगर हम फॉर सपोज करें हम वैल्यू को 1 नहीं देते, 0 लिखते हैं, तो क्या होता है? तो देखिए फिर वो 4 साइड से आएगा, ऊपर से भी, बॉटम से भी, टॉप से भी और लेफ्ट से भी, ठीक हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, ये होने के बाद सर मुझे इस पूरे कार्ड को बेसिकली सेंटर में लाना है पेज के ना, तो क्या करूंगा? उसके लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मेन मेन डिव है इसका, मेन डिव क्या है इसका, मेन डिव है कार्ड सेक्शन। सो आप कार्ड सेक्शन को भी सेलेक्ट करके इसको सेंटर में ला सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे एक अलग डिव बना लो और यहाँ पे लिख लो ऑल कार्ड के नाम का, ताकि जब मैं इसमें डिफ लगाऊंगा एक, तो वो फिर अलग से बनेगा। ठीक है, जो तो मैंने ये बना लिया अलग से कार्ड, ऑल कार्ड के नाम का। अब इसमें ये एक पूरा डिव आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर आऊँगा लेकर, और यहाँ बोलूँगा कि भाई एक काम करो आप, ऑल कार्ड को डिस्प्ले फ्लेक्स करो पहले तो, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये देखो सेंटर में आ गई, ठीक है। तो इस तरह मैं किसी भी कार्ड को सेंटर में लेकर आ सकता हूँ। लेके देखो कार्ड को यहाँ पे आने के बाद, अब यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग को मुझे, ठीक है, एडजस्ट करना है। तो मैंने आपको सर याद होगा इसमें मैंने कुछ दिया था, मैंने कहा था भाई मैंने यहाँ पे दिया आईडी, सॉरी क्लास दिए कार्ड कंटेंट के नाम से, उसमें मैं सर H2 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है, मैं इसी में ही आऊँगा सर, नीचे में क्लिक करूँगा, इमेज की बात है, ये क्लास है कंटेंट की, और इसमें हम लोग सर बात कर रहे हैं हेडिंग 1 है, 2 है, 2 है ना, 2, 2 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंपल फॉन्ट फैमिली चेंज कर दूंगा सर्विस की। तो फॉन्ट फैमिली थी मैंने ऊपर दी हुई थी किसी को, ये देखिए ये दी हुई थी, इसको डुप्लीकेट निकालता हूँ, देखता हूँ सर कैसी फॉन्ट फैमिली आ रही है ये, इस पर एडजस्ट होकर ठीक लगेगी या नहीं लगेगी। मैंने ऐसे सेव किया, देखो इस तरह ये सही है, ठीक है, देखने में ठीक लग रहा है, ठीक हो गया। ये दे दिया पाइथन प्रोग्रामिंग देने के बाद सर इस वाले को भी, इस लाइन को भी एडजस्ट कर दूंगा थोड़ा सा। तो ये यहाँ से आपको याद होगा सर, मैंने कहा था कि मैंने इनको दी थी आईडी कार्ड पैरा फर्स्ट के नाम की, इसको कॉपी करूंगा यहाँ पर और जस्ट पेस्ट कर दूंगा यहीं पर, ये क्लास है आईडी हमारे पास, तो लिखेंगे हैशटैग। इसका मैं सिंपल कलर चेंज कर दूंगा, और कलर मैं कर देता हूँ, पहले एक्वा करता हूँ, देखता हूँ कैसा कलर आ रहा है। सर एक्वा पे ऐसे कैसा कलर तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा डार्क कर देंगे इसको, या ये कर देते हैं ब्लू वायलेट जो हमने बाकियों में किया हुआ है ना, ये ठीक लगेगा, ठीक है। और इसके नीचे थोड़ी दे दूंगा मार्जिन, मार्जिन दे दूंगा, तो यहाँ कर देंगे सर मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, इस तरह से आ गया गैप बीच में, ठीक है ना, ये हम गैप चाह रहे थे जो उसमें आ गया यहाँ पे गैप इस तरह से। और इस देखेंगे ये बॉक्स के अंदर कंटेंट चिपका रहा है, देखो ना इमेज से, तो उसको पैडिंग देनी पड़ेगी फिर आपको ना। तो ये आपने लिखा होगा यहाँ पे कार्ड कंटेंट नाम से एक आईडी दी हुई है, और सारा कंटेंट है कि आपने इसी डिफ में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कार्ड कंटेंट यहाँ पे लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा इसके यहाँ पर, क्योंकि ये इमेज के बाद है। और यहाँ मैं दे दूंगा भाई इसमें पैडिंग थोड़ी सी, ये देखेंगे 10 पिक्सल, देखिए कितनी पैडिंग आ रही है, देखिए थोड़ा हट गया, आगे आ गया, देख रहे हो, इस तरह से। आपकी मर्जी, आप पैडिंग लेफ्ट कर दो डायरेक्टली, तो फिर सिर्फ लेफ्ट साइड से देगा आपको पैडिंग, इस तरह देगा लेफ्ट, ठीक है ना।
पैडिंग बढ़ा सकते हो, वो भी आपकी मर्जी कंप्लीटली। ये ठीक है, मैंने एक कार्ड डिज़ाइन कर लिया इस तरह से, ठीक है। इस पूरे कार्ड के ऊपर मुझे अगर मार्जिन देनी है, ऊपर थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाती है, ये चपक रहा है एकदम ऊपर, तो देखिए यहाँ आपका मेन एक होगा डिफ, जो कि आपने मेन दिया होगा, ये रख क्या दिया है, कार्ड सेक्शन। सो इसी को कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे क्लास दूंगा और बोलूंगा भाई मार्जिन दे दो मुझे टॉप से 30 पिक्सल्स, देखते हैं कितनी आती है, इतनी आ जाएगी, देख रहे हो मार्जिन। फिर आप चाहो तो ऊपर कोई लगा दो हेडिंग, ब्लॉग पोस्ट लिख दो, मर्जी है, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है। आप चाहे ठीक है इसके बराबर में एक और इस तरह से कार्ड बनाकर लिए, वो भी आपकी मर्जी है। जैसे कि फर्स्ट सपोज करो मैं यहाँ पर, जैसे कि हमने ये कार्ड सेशन का इस्तेमाल किया है ना, और ये इसमें देखिए मैंने पूरा कार्ड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो फर्स्ट सपोज से मैं इसी कॉपी करके डुप्लीकेट निकालता हूँ नीचे, तो ये क्या करेगा, देखिए इसके नीचे देखिए काट लिया आएगा इस तरह से, ठीक है। फिर बाकी आपकी मर्जी, आप उसको वर्टिकल कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, ये फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ आपने बना लिए हैं ऑल कार्ड के, ठीक है, नाम से दो डिफ, एक डिफ ये बनाया है, इसमें आपने पहले ये कार्ड एरिया दिया है, ठीक है। आप चाहें तो अगर इसके बराबर में ही लेके आना है, तो मैं फिर इसको अगर डुप्लीकेट निकालूं इस वाले को इसी के अंदर डिफ में, तो फिर वो उसके बराबर में बनकर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये है कि अच्छा इस वाले को फिलहाल रिमूव कर देंगे, नीचे वाले को हम लोग वाले को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको आम से लिया है। अच्छा इसके ये देखें बॉक्सेस के बीच में गैप नहीं आ रहा, कार्ड्स के बीच में। सो कार्ड के बीच में गैप आने क्या करेंगे सर, हम ये करेंगे कि देखें हमने यहाँ पे जो है कार्ड एरिया जो है, ये हमारा एक मेन है कार्ड्स के अंदर के कंटेंट का, इसको मैं कॉपी करूँगा, आई मीन कॉपी किया हुआ ऑलरेडी थिंक, कहने का ये रहा कार्ड एरिया, इसके अंदर दे दूंगा मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट दे दूंगा और दे दूंगा 5 पिक्सल, देखता हूँ कितना आ रहा है 5 पिक्सल्स करने पे, देखिए हल्का सा गैप आया है, ठीक है ना। और अगर मैं थोड़ा बढ़ा दूँ उसको, और गैप बढ़ रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह आप गैप बढ़ा सकते हैं, चाहे कम कर दीजिए या बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसी अगर इन कार्ड की डुप्लीकेट निकालनी है मुझे, तो भाई बहुत सिंपल है, वो तो मैंने पूरा बना के रखा हुआ है अपने पास, कार्ड ऑल कार्ड का देखो यहाँ पे, तो मैं इसी को डुप्लीकेट निकाल लूँगा, नीचे वाला कार्ड ही मेरे पास ऑलरेडी बनकर आ जाएगा, कॉपी किया, ये देखो, ठीक है। देखिए एक कार्ड अगर बन के, तो फिर दूसरे कार्ड आपके सारे ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। तो ऐसे अगर हम कार्ड के टॉप पे मार्जिन, आई थिंक मैंने कार्ड के टॉप पे मार्जिन दी थी, और ये मैंने ठीक है यहाँ पे ऑल कार्ड को डुप्लीकेट निकाला, अगर मैं ऑल कार्ड के ऊपर भी दे दूँ मार्जिन, तो जो आपस में एरिया ये रहा, इसमें मार्जिन हम दे देंगे टॉप साइड से 20 पिक्सल्स की, देखिए यहाँ भी गैप आ जाएगा बीच में, देख रहे हैं गैप बन जाएगा कार्ड्स के बीच में। तो इस तरह फिर जितने कार्ड डुप्लीकेट निकालोगे फिर वो निकलते रहेंगे। डुप्लीकेट निकाला इसको मैंने, और डुप्लीकेट निकाला, और डुप्लीकेट निकाला, सेव किया, चेक करने के लिए देखो, देख रहे हो। अब चाहो तो इमेजेस चेंज कर दो, कंटेंट चेंज कर दो, वो तो फिर आपकी मर्जी है ना। ये सर्विस दे रहे हैं तो सर्विसेज सेक्शन है आपके पास, क्लाइंट सेक्शन नहीं है, सर्विसेज सेक्शन, इस तरह से, ठीक है। ये हमने यहाँ बना दिया, और बनाने के बाद इसमें देखें पहले तो एक इमेज आ रही है, उसके बाद एक हेडिंग है, उसके बाद कंटेंट, सेम वही कॉन्सेप्ट जो कि जो दिया था मैंने पीछे। लेकिन इस इमेज के लिए देखते तो पहले हमारे पहले आइकन मौजूद है या नहीं है, तो मैं पहले यहाँ पे आइकन्स का एक बनाता हूँ फोल्डर, आइकन्स का फोल्डर बनाया मैंने, ठीक है। अब इसमें ठीक है सारी आइकन्स की फाइल होगी मेरे पास ना, तो देख लूँ सर मेरे पास आइकन्स की फाइल मौजूद है या नहीं है। कुछ आइकन्स हमारे पास होने चाहिए, जैसे कि ये कुछ आइकन्स फोल्डर बनाया तो हमने आइकन्स का, तो आई कैन पिकअप कर लेते हैं नेट से। ठीक है भाई, तो यहाँ हमने यूज़र आइकन लेकर आ गए एक, तो देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे होता नहीं होता। तो मैंने पहले यहाँ पे सर डिव दिया, यहाँ पे दिया सर यूज़र आइकन दे दिया, और यहाँ पे दिया इमेज एस आर सी सोर्स,
आइकन का फोल्डर है, यूज़र आइकन, उसमें इस तरह हम आइकन ले लेंगे पहले तो। उसके बाद कुछ कंटेंट लिखा है तो यहाँ लिख दूंगा मैं डिफ सर्विस सेक्शन कंटेंट, कॉपी कर लूँगा, सर्विस सेक्शन कंटेंट। और इसमें जो कंटेंट है वो फिर आप देख लो अपने हिसाब से यार, यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने ब्रांचेस, तो यहाँ मैं दे दूंगा इस तरह से पैराग्राफ के अंदर 3 लिया होगा पैराग्राफ, पहले ब्रांचेस आ जाएगा। अच्छा जी, और अच्छा इन्होंने ये 1 मिनट ठीक है लिखा है तो आप इसको बी आर कर देना, मैंने पढ़ाया था आपको बी आर टैग, लाइन ब्रेक टैग होता है, तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे 2 में कर दीजिए, आप 1 में कर दीजिए, मर्जी है। तो बी आर कहाँ से किया इन्होंने, ब्रांच से किया, तो ब्रांच ये रहा, और यहाँ कर देंगे हम लोग बाकायदा बी आर। तो फिर देखते हैं यहाँ पर ये आया नहीं आया है कॉन्सेप्ट, ये के नीचे बनकर आ चुका है इस तरह, ठीक है ना। अब इसको एडजस्ट करना है, ये बंद हो गया, एडजस्ट सर एडजस्ट नहीं हुआ अभी तक, तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा इस इन्होंने क्या है कि इन्होंने ऊपर एक हेडिंग भी लगाई है, ये रही वे टू बैंक विद अस, तो कॉपी करेंगे यहाँ पर हम लोग कोड पे जाएंगे और यहीं पर ये हेडिंग 2 दे देते हैं और यहाँ ले देते हैं वे टू बैंक विद अस। ठीक है, तो देखिए ऊपर आ गई हेडिंग बनकर इस तरह से, यहाँ पर नीचे इमेज आ गई है, कॉन्सेप्ट पूरा ठीक है बिल्डअप हो चुका है, ये चीज़। अच्छा सबसे पहले बात क्या है, सर्विस सेक्शन पे जाऊंगा, इसका मैं कलर सेट करूंगा पहले तो, और यहाँ पे लिख दूंगा भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, सर्विस सेक्शन, और यहाँ पे हमारा एंड होगा, और डॉट सर्विस सेक्शन, पहले बैकग्राउंड कलर दे देना वही, सॉरी ब्लू वायलेट, दिखने कैसा, ठीक है ऐसा आ रहा है, ठीक है इतना ही है। ये होने के बाद अब इसकी इमेज का साइज़ थोड़ा कम करना है मुझे पहले तो, काफ़ी बड़ा आ रहा है इमेज साइज़, तो यहाँ पे दिया हुआ है यूज़र आइकन कि ये डिव है, उसमें मैंने इमेज का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ लिखूंगा यूज़र आइकन डिव है, उसमें मैंने इमेज का इस्तेमाल किया है। उसकी बात कर रहा हूँ, विथ दे दूंगा उसको 300, कितनी सर इतनी हो गई है, थोड़ा और कम करो उसको भाई, काफ़ी है मेरे ख्याल में, ठीक है ना। ये सब होने के बाद ठीक है, आप चाहें तो उसको आप एक डिव दे दीजिए, इमेज है, और आपको आपने ठीक है इसको इस इमेज को यूज़र आइकन में रखा है, तो अगर हम सिंपल इसको यूज़र आइकन ही कर देते हैं यहाँ पे, यूज़र आइकन, ठीक है जी। और यहाँ मैंने अगर सर पहले इसमें दिया इसको बैकग्राउंड कलर वाइट, तो सर क्या समझते हो वाइट कलर आ जाएगा? हम्म, बॉर्डर दे दिया 50%, देखो काफ़ी, देखो साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है इसका इस तरह से, ये ठीक है ना, ये कर रहा है ओवरफ्लो। अगर हम इसको विद हाइट डिफाइन कर देंगे इसी के अकॉर्डिंग, इसमें मैंने इस डिफ को बोला कि इसकी विद है 20 पिक्सल्स, और हाइट देखता हूँ कितनी सर, हाइट भी 200 पिक्सल, देखो तो उसके अंदर वो आ रहा है, ठीक है फिट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखो, लेकिन अगर फर सपोज करो कि अगर मैं इस डिफ के अंदर इस आइकन को एज अ बैकग्राउंड के तौर पे लूँ, तो मेरे ख्याल में फिर ये और बेहतर से आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि फर सपोज करो मैं यहाँ से आके ज़रा इस इमेज को फ़िलहाल हटाता हूँ, और इसी के अंदर मैंने बैकग्राउंड, सॉरी कलर नहीं, इमेज का इस्तेमाल किया, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल दिया, ठीक है ना, आइकन्स डॉट आइकन्स यूज़र डॉट पीएनजी, जस्ट चेक कि ये ऐसे आएगा, ऐसे नहीं दे रहा, तो एक काम करते हैं फिर इसको हम लोग बाहर निकाल के ले आते हैं, मूव, और यहाँ से हम आइकन्स को हटा दें, ठीक है। इसको हम करते हैं बैकग्राउंड साइज कवर, नहीं कंटेन। अच्छा जी, तो सर एक सवाल है, ये इसमें आ क्यों नहीं रहा, जबकि मैंने नाम देखो सेम दिया है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है, वजह इसकी, मुझे इस वाले डिफ के अंदर जो मैंने सर ये डिफ बनाया हुआ है बेसिकली, कहाँ है ये डिफ हमारा, ये रहा यूज़र आइकन के नाम का, तो इसमें जब हम क्लास दे रहे हैं, सॉरी बैकग्राउंड इमेज दे रहे हैं यूआरएल और यूज़र, बताइए, ये तो आप पढ़ के आ रहे हैं ना। साइज नहीं बढ़ा है, हमने यहाँ पे इमेज के साइज को कंटेन किया हुआ है ना बेसिकली,
तो अगर हम इसी में आते हैं, इसके इंस्पेक्ट पे जाते हैं, तो ये रहा हमारा डिफ, ठीक है, और ये रही हमारी इमेज। तो यहाँ पे हमने इमेज को, क्या हमारी इमेज इन्वर्टेड कॉमास में आती है? हैं? नहीं आती इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। चलो देखते हैं क्यों नहीं आ रही है डिफ के अंदर। अच्छा जी। इसके अलावा अगर हम कोई और इमेज देना चाहें इसमें, इसके, नहीं 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 नहीं, सब 1 डॉट। नहीं ये इमेज, अच्छा इसको अगर यही इमेज हम इसके बैकग्राउंड पे लेकर आए ऊपर वाले पे, तो क्या आ जाएगी? नहीं आ रही। चलो देखते हैं इसको। इसको जरा डालते हैं आइकन्स के अंदर दोबारा से। इसको डालते हैं इसकी इमेजेस के अंदर, और इसको जरा हम दोबारा से एक्टिवेट करते हैं। ठीक है जी, और करने के बाद हमने HTML में आइकन्स, सॉरी आगे पीछे कर दिया। इमेजेस यूज़र आइकन के यहाँ पर आएगी, और 1 डॉट इमेजेस में जाएगी। ठीक। अच्छा, तो देखो ये क्या दिखा रहा है, ये ठीक काफ़ी, अगेन इसने काफ़ी साइज़ को बड़ा कर दिया इमेज की। तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे पहले तो हमने यहाँ पे इमेज को दे देते हैं। देखो उसमें सेट हो रही है। ठीक है जी। और ये जो हमारी इमेज है बेसिकली इसके अंदर, अगर हम देखें जो हमने इमेज दी है, इमेज ये रही, ये सर हमने दी है इस वाले डिफ के अंदर। ठीक है ना, कौन सा यहाँ पर सर? यूज़र आइकन का डिफ है। तो अगर सर मैं यूज़र आइकन के डिफ के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स लगाता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया और लगाने के बाद मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ, तो देखें हमारी इमेज सेंटर में आ रही है। ठीक है, और उसके साथ हम लोग विथ के साथ साथ इसकी हाइट भी अगर एडजस्ट कर दें 1, देखिए हाइट भी एडजस्ट हो गई है। और जस्टिफाई कंटेंट के साथ अगर मैं अलाइन आइटम भी सेंटर में कर दूं, तो इमेज मेरी एकदम सेंटर में आ गई। ठीक है। अच्छा, ये सब आने के बाद सर अब क्या कॉन्सेप्ट है, इमेज को एडजस्ट मैंने कर ली है। अब सर बात आती है आपके इस हेडिंग की। तो हेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? बहुत सिंपल है। हेडिंग मैंने यहाँ पे दी हुई है, सेंटर में आई हुई है। तो हेडिंग को मैंने इस क्लास क्या दी थी? हेडिंग को मैंने क्लास कुछ दी थी, नहीं दी थी? नहीं दी मैं डायरेक्ट, हाँ मैंने सर डायरेक्ट लिखा हेडिंग 2। तो सर्विस सेक्शन के अंदर जो हमने हेडिंग 2 का इस्तेमाल किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने सर, पहले तो सर्विस सेक्शन के अंदर हेडिंग 2 की बात कर रहे हैं। पहले इसका आप कलर वाइट करना है इसको। ठीक है जी, तो वाइट होगी कलर इसका। और टैक्स लाइन अगर मैं सेंटर में करूँगा सर, सेंटर में आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना। और फॉन्ट स्टाइल में इसका चेंज कर दूंगा। पहले तो यहाँ से फॉन्ट फैमिली उठाई, डुप्लीकेट निकाल के नीचे वाले एरिया पे लाके जस्ट पेस्ट कर दिया, फॉन्ट भी चेंज हो गया। ठीक हो गया। ऊपर से हल्की सी देनी है मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स। देखो मार्जिन टॉप ठीक है आपके पास इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, ये सब होने के बाद इधर अब बारी आती है सर हमारे इस इमेज वाले एरिया के ऊपर, जो यहाँ पे हमने ये जो कंटेंट नीचे इसमें लिखा हुआ है सब कुछ ब्रांचेस वगैरह। सो इन्होंने इसको ब्रांचेस थोड़ा बोल्ड किया हुआ है। तो हम आते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर, ये रहा ब्रांचेस को थोड़ा बोल्ड किया है। इसको दे दूंगा मैं आईडी, और दे दूंगा सर्विस ब्रांचेस के नाम से दे दूंगा। और ये इमेज के बाद आते हैं, तो इमेज के बाद लिखूंगा इसको मैं। और ये आईडी है ना, तो हैशटैग लगाना है। फिर तो कलर हम इसका, देखो वाइट हो गया कलर इसका इस तरह से। ठीक है जी।
अच्छा सर, अब फॉर सपोज करें कि अगर मुझे उसको कंटेंट सेंटर में लेके आना है, तो देखो ये जो मैंने कम्प्लीटली एक यूज़र आइकन, ठीक है, और ये अपना डिव जो दिया, ठीक है, मैंने एक सेक्शन के डिव में दिया, लेकिन अगर मैं इसमें एक और डिव बना दूँ जिसको मैं इनका मेन बना दूँ, जैसे कि ये बना दूंगा भाई, क्या कहते हैं, सर्विस एरिया, और देने के बाद यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूंगा इसको मैं, और यहाँ पर दे दिया मैंने सर्विस एरिया। अब इस सर्विस एरिया में दोनों डिव आते हैं, इमेज का भी आता है और कंटेंट का भी आता है। तो सर्विस एरिया को हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और सर्विस एरिया इन दोनों को मैं सर सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये रहेंगे सर्विस एरिया को आप डिस्प्ले फ्लेक्स, लेट्स चेक के क्या आता है, कोई सारा कंटेंट हॉरिजॉन्टली ठीक है आ जाएगा, देखो ना, ब्रांच यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। और जैसे ही हम सोचते फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो वो कॉलम भी दे देगा, दोबारा वर्टिकल आपको, ठीक है, इस तरह देखो वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। और इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, ठीक है, तो ये हमारे पास, और सेंटर में आने के बाद इसको हम लोग कर देंगे अलाइन आइटम्स भी सेंटर, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन डिफ हो गया। अब इन लोगों का, इसमें हमने एक इमेज का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद हमने इसमें इस्तेमाल किया है एक डिफ का, और जिसका नाम है सर सर्विस कंटेंट सेक्शन। अच्छा जी, देखो हमारा जो जितने भी कंटेंट देखिए सेंटर में आ गया पूरा वो बनकर, ठीक है ना। ये सेंटर में देखिए आने के बाद फिर ये कि आप इसके हिसाब से भी खुद को एडजस्ट कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट सपोज मैंने बोला भाई ब्रांचेस का जो टैक्स अलाइन है ना, उसे हम सेंटर करना चाहते हैं। देखो ब्रांचेस सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। और ये आने के बाद ब्रांचेस को सर मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली क्या है कि ये ना थोड़ा बोल्ड हो जाए हल्की सी, और फॉन्ट फैमिली इसकी भी थोड़ी बहुत सर मैं चेंज कर दूंगा। जैसे कि फॉन्ट फैमिली मैंने ऊपर दी हुई है कहीं ना, कहाँ दी हुई है भाई, ये दी हुई सेंस सेरिफ है ओपन सेंस में, और इसको मैं नीचे ले आऊँगा, ठीक है, सेव किया, लेट्स चेक, देखें इस तरह बन गया, देखें ना, सही आ गया फॉन्ट फैमिली का कंटेंट इसके अंदर। यही चीज़ हमसे नीचे भी पेस्ट कर देंगे, तो यही चीज़ मैंने ऊपर ब्रांचेस में देखे दी हुई थी, यही मैं दे दूंगा यहाँ पे सर, इसमें दे दूंगा आईडी, और ये पेस्ट कर दूंगा ब्रांचेस, यहाँ पे कर देंगे कंटेंट, इस तरह से नाम चेंज कर दिया मैंने आईडी का, यहाँ पे दे दिए ये आईडी इस तरह से, और ये पूरा मैं कॉपी पेस्ट, ठीक है, देखो ये नीचे वाला भी एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। एडजस्ट होने के बाद इस डिफ जो ये आपके पास व्हाइट कलर का डिफ है, इस तरह से मुझे ऊपर मार्जिन देनी है। तो ये डिफ कौन सा है हमारे पास व्हाइट कलर का, ये इमेज का डिफ होगा, ये वाला डिफ है आइकन का, यूज़र आइकन के नाम का है। तो हमने इसको कॉपी किया, यूज़र आइकन ये दी हुई हमने, इसमें दे देंगे सर मार्जिन टॉप, एंड देखते हैं सर गैप आता है नहीं आता। तो यहाँ हमें मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स देखते देते हैं, पहले कम देते हैं, ठीक है, हल्का गैप आया देख रहे हो, ठीक है, हल्का सा गैप आया यहाँ पे इस तरह से। और ऐसे ही देखिए ब्रांचेस के अंदर भी हल्का गैप है ऊपर टॉप एंड बॉटम से, तो हम यहाँ पर आएंगे, ब्रांचेस के हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, सो मार्जिन FK, तो देखते हैं काम करती है, ठीक है, इसने बिल्कुल काम किया है और गैप आ गया है, ठीक है ना। अच्छा गैप आने के बाद ठीक है नीचे वाले को एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से, नीचे वाले को भी ठीक है हल्का दे देंगे गैप, मार्जिन बॉटम दे देंगे इसमें, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, इस तरह से देखो ठीक हो गया। अब जैसे ही मेरा कर्सर जाए तो ये जो वाइट कलर का बॉक्स है ना मेरे पास जो बना हुआ है, सिर्फ इसमें आउटलाइन बनी हुई आ जाए। तो अब ये आप देखें सर हमने ये दिया था यूज़र आइकन के ऊपर, ये हमारे पास ये डिव है, ठीक है। सो हम आएंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे कि भाई यूज़र आइकन पे जैसे ही हमारा कर्सर जाए तो वो होवर करे, अच्छा होवर से वो करे तो उसका बैकग्राउंड कलर आप वाइट कर दीजिए। मुझे पता है अभी ऑलरेडी वाइट है बट देखते हैं। और जो ऊपर हमने इसको वाइट दिया हुआ है ये ना आए इसकी जगह, इसको मिल जाए बॉर्डर 1 पिक्सल्स के सॉलिड, वो भी वाइट। सो देखो ये देखो देख रहे हो गया। सो बस ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी एक बन गया है ना, अब बाकी खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट निकाल दो तो वो बनते ही जाएंगे बनते ही जाएंगे। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आज के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।
है।